नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। बात करते हैं आज की खबरों के बारे में। बहुत ही अच्छी खबर आज निकलकर सामने आ रही है। लॉकडाउन असर दिखाना शुरू कर चुका है कोविड की सेकंड लहर में। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज आए हैं। लगातार 7वें दिन 3000 से ज्यादा मौत हुई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो आंकड़ा 4 लाख के करीब हो गया था वो आंकड़ा घटा है और 3.5 लाख मरीज ही रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन एक महीने में 68 लाख से ज्यादा मरीज अकेले भारत में ही देखने को मिले हैं। दोस्तों 3,50,598 मरीज रविवार को मिले हैं, जो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो आंकड़ा है कम हुआ है। सीधा 3,95,000 से 3,50,000 पर आंकड़े गिर चुके हैं और जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी कटौती हुई है। 3200-3500 तक आंकड़ा पहुंचा था, 3,000 हुआ है। एटलीस्ट कुछ तो अच्छी खबर यहाँ पर आई ही है। लेकिन यहाँ पर जो एक बात है, अब पूरे के पूरे राज्यों पर आप नजर डालिए दोस्तों। यहाँ पर जो एक ठीक होने वालों का आंकड़ा है 3,08,522 तक पहुंचा है। जो लोग ठीक हुए हैं एक दिन में, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत ही खुशी की खबर है कि एटलीस्ट इतने लोगों ने तो कोरोना को हरा ही दिया है। महाराष्ट्र में फिर 63,000 केस आए हैं, 800 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हो रहा है मौतों के मामले में। लेकिन इसी के साथ केरला में भी 35,000 करीब केस आ रहे हैं और 15,000 लोगों ने कोरोना को हराया है। और इसी तरीके से जो यूपी है, यूपी में 30,000 केस आए हैं और 38,000 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। इसी के साथ हरियाणा में 13,588, 8500 लोगों ने हराया है। गुजरात में 13,847 और 10,582 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। पंजाब में 7,000 केस आए हैं और 4448 लोग ठीक हो गए हैं। हालांकि पंजाब में 138 लोग मारे गए हैं, गुजरात में 172 और हरियाणा में 125, तेलंगाना में 51। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। जी हां दोस्तों, बीजेपी के साथ खेला होबे हो गया है। प्रधानमंत्री तो दीदी ओ दीदी करते रह गए, लेकिन बीजेपी के साथ खेल हो गया है। दोस्तों यहां पर खेल तो बंगाल के अंदर दीदी के साथ भी हो गया है, लेकिन दीदी यहां पर अपना एक परचम लहरा चुकी है। दरअसल बंगाल में दिन भर एक खेल चला और उस खेल में जो टीएमसी है बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बहुमत हासिल हुआ है। और यहां पर बीजेपी बहुत शर्मनाक हार से हारी है, क्योंकि बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो कहते थे कि हम 200 प्लस सीटें लेंगे, लेकिन शर्म की बात है कि 100 से ज्यादा सीटें भी नहीं आई। खैर इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेवार है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जो एक दीदी हैं हार चुकी हैं, उनके जो विरोधी बीजेपी के अधिकारी थे शुभेंदु, उन्हें 1,10,764 वोट मिले हैं, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,800 वोट 8 ही वोट मिले हैं। और इसमें 200 प्लस सीटें जीतने वाली टीएमसी जीतकर भी हार चुकी है। और बीजेपी जो एक खेल दीदी और दीदी करके एक जीतना चाह रही थी, वो भी अब इस तरीके से नहीं जीती है कि अपने एक सरकार बना सके। हालांकि ये एक इस तरीके के आप देख लीजिए कि किस तरीके के कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बिल्कुल दबाकर बेइज्जती की जा रही है यहाँ पर बीजेपी की, क्योंकि अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दीदी ओ दीदी करने के लिए। लेकिन ये दीदी ओ दीदी नारा नहीं चल सका बंगाल में और बीजेपी फेल हो गई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों यहाँ पर शुभेंदु जीत चुके हैं और ममता बनर्जी हार चुकी हैं। देखिए अब क्या होती है उठापटक यहाँ पर। लेकिन गहमा गहमी के बीच बंगाल के अंदर एक सरकार चला पाना टीएमसी के लिए कोई सीधी खीर नहीं होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों ये ओवरऑल मैप है बीजेपी का, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी के पास अब कितने राज्य हैं। बीजेपी के पास अब बताए जा रहे हैं सिर्फ 18 राज्य है। कांग्रेस के काल में कभी ये 17 राज्य हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी के पास अब 18 राज्य रह गए हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये गिनती और भी कम हो, क्योंकि देश के अंदर कोरोना की लहर के बीच जो लोगों को मुश्किलें हुई हैं, उससे भी मोदी सरकार की छवि को एक भयंकर नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार को अब जागना चाहिए, क्योंकि अब वो लहर रही नहीं है मोदी सरकार की। पश्चिम बंगाल हार के बाद यहां पर बहुत बड़ी हार बीजेपी के लिए अब तक के इतिहास की, 10 सालों के इतिहास की देखी जाए तो ये पश्चिम बंगाल की हार भुलाए से भी बीजेपी को नहीं भूलने वाली है।